एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.4 डिफ्रेंशिएट करना है इन क्वेश्चंस को। और मैंने 5.3 पूरी अपलोड कर दी है। आपने सॉल्यूशन देखा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। हमें डिफ्रेंशिएट करना है द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हमें 10 फंक्शन दिए, इनको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले वाले से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, यू अपॉन वी का। अगर u अपॉन वी में कोई फंक्शन हो तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उसमें हम जो नीचे होता है उसका स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर हो जाएगा। फिर v ऐसे कैसे आएगा, u का डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस u का डेरिवेटिव हो गया तो u ऐसे कैसे, फिर v का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हमें यहाँ काम में लेना है, ठीक है। तो इसका अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो आ जाएगा अपने पास, लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा, नीचे साइन आएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये u लिखा हुआ है और ये v, ठीक है। अब क्या बोला था मैंने, v है जिससे कैसे, मतलब v की जगह क्या है साइन, तो साइन ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका, e की पावर x का, फिर माइनस का साइन, फिर e की पावर x का एक बार हो गया तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे हम साइन एक्स का, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इसमें ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन, ये हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया, आसान था। वैसे इसमें ये फॉर्मूला हमें याद रखना था कि नीचे स्क्वायर होता है, फिर वी ऐसे कैसे, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर पहले वाला ऐसे कैसे, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखेंगे इसको y इक्वल टू ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, और इधर ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह दूसरा फंक्शन आ गया तो इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से। चेन रूल से साइन इनवर्स का वापस से डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। आसान था, मुश्किल नहीं था, बस फॉर्मूले इसमें आपको याद रखने पड़ेंगे यार। साइन इनवर्स का जैसे रूट 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है ना। तो ये तो याद रखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, ई की पावर एक्स और उसका भी क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन दे दिया हमें थर्ड है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स और इसका भी क्यूब, ठीक है। तो वही x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होगा, तो ई की पावर एक्स क्यूब, ये तो ऐसे कैसे आ गया। अब चेन रूल से किसका करोगे, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ये ई की पावर एक्स क्यूब ऐसे कैसे, 3x²। ठीक है, कैसे हुआ, अरे देखो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये होता है n एक्स की पावर n-1, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। 4th नंबर पे चलते हैं। 4 क्या है, साइन टेन इनवर्स ई की पावर -x। बस लेंदी है, मुश्किल नहीं है, और मैथ तो वैसे भी आसान सब्जेक्ट है। तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन टेन इनवर्स ई की पावर में -x। ठीक है, तो अगर इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो अंदर वाले ऐसा का ऐसा। अब डेरिवेटिव किसका करना है, टेन इनवर्स का, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ई की पावर -x। ठीक है, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 + x², और x की जगह क्या लिख रखा है, ई की पावर -x, तो ये हो गया कोस टेन इनवर्स ई की पावर -x। ठीक है, टेन इनवर्स का होता है 1/1 + x², और x की जगह ई की पावर -x, तो इसका स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ई की पावर -x का वापस से करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस टेन इनवर्स ई की पावर -x अपॉन में 1 + ई की पावर -x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर x ही होगा, तो -x है तो -x ही आएगा। फिर वापस से डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, किसका, -x का, और -x का क्या हो जाएगा, -1, और उस माइनस को मैं आगे ले आया, तो ये हो जाएगा ई की पावर -x कोस टेन इनवर्स ई की पावर -x अपॉन में 1 + ई की पावर -x का स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, मतलब आपको अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाना है जब तक वो 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 या x रहे, जब x बच जाए, जैसे इस पे हमने -x का भी किया है, +x रहता तो नहीं करते, तो x का हमें पता ही है कि 1 होता है, इसलिए नहीं करते, नहीं होता तो उसका भी है। जैसे आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, तो हम वापस से x का नहीं करते, dx अपॉन x, इसको इतना नहीं लिखते, क्योंकि हमें पता है कि 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। 5वां क्या है, 5वां है log cos ई की पावर x। ठीक है, तो log cos ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू log cos ई की पावर x। अब आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स log x का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट 1/x, तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/में कोस ई की पावर x, फिर वापस से डेरिवेटिव करेंगे, किसका करेंगे, कोस ई की पावर x का। ठीक है, तो नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, ये रहेगा कोस ई की पावर x। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ई की पावर x।
वापस चेन रूल से डेरिवेटिव करेंगे। किसका करेंगे? ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स अपॉन में कोस ई की पावर एक्स। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन। तो ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। अब एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन आ गया? 5 क्वेश्चन कर लिए हमने। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर है ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर ई की पावर एक्स, 5 तक जा रहा है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, ये दे रखा है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। अरे सिर्फ बड़े क्वेश्चन होते हैं, दिखने में बेकार होते हैं, वैसे बहुत आसान है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करना है तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, फिर डेरिवेटिव करना है ई एक्स स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव करना है ई एक्स क्यूब का, फिर डेरिवेटिव करना है ई एक्स की पावर 4 का, फिर डेरिवेटिव करना है ई एक्स की पावर 5 का। ठीक है, अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स का होगा ई की पावर एक्स, लेकिन हम यहाँ पे वापस से डेरिवेटिव करेंगे किसका? एक्स स्क्वायर का। अब समझे तुम? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स क्यूब, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? लेकिन तुम वापस करोगे, किसका करोगे? एक्स क्यूब का करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब, जो अंदर फंक्शन बैठा होता है उसका भी डेरिवेटिव हम करते हैं। तो ये हो जाएगा ई एक्स की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, नहीं, पहले हम लिखेंगे ई एक्स की पावर 5, फिर डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का करेंगे। ठीक है, सोल्व करो। ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x ई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। कैसे हो रहा है ये डेरिवेटिव? मैंने अभी फॉर्मूला बताया, 3 आगे आएगा x की पावर n-1 मतलब 3-1। ठीक है, फिर x की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर 3 ई एक्स की पावर 4 प्लस x की पावर 5 का 5x की पावर 4 ई एक्स की पावर 5, ये आ गया अपना आंसर। दिखने पे बेकार था, लंबा था, इतना भी बड़ा नहीं था, पर आसान क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो चलो करते हैं। वही मैं बोला कि दिखने में बेकार हो सकते हैं, पर वैसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाई रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सर? कि हम अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं वो होता है 1/2 रूट एक्स। हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, क्योंकि एक्स की जगह तो अंदर वाला लिख रखा है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 रूट ई की पावर रूट एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। पर सर रूट एक्स का वापस भी तो करोगे? अरे हाँ करेंगे यार, ये कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया ई की पावर रूट एक्स
अपॉन में 2 ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई की पावर में रूट एक्स अपॉन में 2 टू द 4। अब आपको एक चीज़ पता है कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है रूट ए बी। तो ये रूट एक्स और ये रूट ई की पावर रूट एक्स अंदर आ जाएंगे, ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू में ई की पावर रूट एक्स। ये हो गया अपना आंसर। आया? आसान था ये? हाँ सर आसान तो है, पर आपको ही लग रहा है? अरे नहीं, तुम्हें भी लगेंगे एक टाइम के बाद। तुम एक बार प्रैक्टिस करोगे ना खुद से, तुम्हें भी आसान लगेगा। ये लिखा हुआ है log x, log x का डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गए हम। 10 है टोटल। तो 8 क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू log x। log x का मैंने डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था आपको कि log x का होता है 1/x। उसके पास ये log के पास जो लिखा होता है ना वो 1 अपॉन हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू dy/dx log x। ठीक है, तो मैंने बोला कि log के पास जो लिखा होता है वो 1 अपॉन में हो जाता है। तो इस log के पास क्या लिखा हुआ है log x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में log x। अब वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे, किसको करेंगे सर वापस? अरे log x को। अच्छा कर देंगे सर। तो log x का क्या हो जाएगा, ये तो है 1 अपॉन में log x और log x का हो गया 1 अपॉन में x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन में x log x। ठीक है, आसान क्वेश्चन। एक और, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 है पहले के जैसा u एंड v वाला, u अपॉन v वाला। ठीक है, तो ये है cos x अपॉन में log x। तो लगा दो cos x अपॉन में log x। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन 9 है y इक्वल टू cos x अपॉन में log x। वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ, भूल गए होंगे कि हमारे पास u अपॉन v में दे रखा है। तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है, v ऐसे का ऐसा, u का डेरिवेटिव, फिर u ऐसे का ऐसा, फिर v का डेरिवेटिव। u डैश v डैश का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो वही डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे क्या है log x, तो log x का स्क्वायर, फिर log x ऐसे का ऐसा, फिर मल्टीप्लाई cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर cos x ऐसे का ऐसा, log x का डेरिवेटिव। बस इतना ही है क्वेश्चन। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x log x, फिर माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो cos के नीचे x का डिवाइड लग जाएगा, अपॉन में log x का स्क्वायर। हो गया है सर, इतना ही था। अरे भाई कर लोगे आराम से, आसान क्वेश्चन है। एक बार प्रैक्टिस खुद से करना है, ऐसा नहीं है कि तुम वीडियो देखे कि हाँ समझ गए सब। खुद से ट्राई एक बार जरूर करना है। cos log x प्लस ई की पावर x, cos log x प्लस क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, y इक्वल टू cos log x प्लस ई की पावर x। तो वही डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या जाएगा dy/dx। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का होता है सर माइनस एक्स, नहीं माइनस एक्स क्यों होगा यार,
अरे नहीं सर, हम माइनस साइन एक्स बोलने वाले थे। अच्छा अच्छा, माइनस साइन एक्स बोलने वाले थे। तो माइनस एक्स की जगह क्या लिखा है सर? यहाँ पे log x और e की पावर x लिखा है। अच्छा, तो लिख दो, हो गया। अरे नहीं सर, तो क्या छोड़ दिए सर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करना भूल गए। अच्छा अच्छा, मतलब तुम इस log x प्लस e की पावर x का भी करने वाले हो। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर सर अब हम इसका अलग कर दें, इसका अलग कर दें, बीच में प्लस है। हाँ, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स log x का पहले करेंगे, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर x। ऐसे ही होगा सर? अरे हाँ, ऐसे ही होगा। प्लस और माइनस में सीधा चला जाता है, और मल्टीप्लाई का तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x। log x का डेरिवेटिव 1/x और e की पावर x का e की पावर x। सर अभी आपने बोला प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, पर हमें तो नहीं पता। अरे मैं बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ। ये तो हो गया, इतना ही था, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव, ठीक है, एक फंक्शन आ गया एफ एक्स और जी एक्स, या यू और वी लिख देता हूँ, आसान रहेगा, यू प्लस वी। तो प्लस के केस में तुम अलग अलग डेरिवेटिव लोगे इनका, डी यू प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अगर माइनस आ गया तो माइनस के केस में सर ऐसे कैसे ही हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा दोनों जगह। पर सर यू और वी आ गया, तो यू और वी आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम यू का डेरिवेटिव करोगे, वी को ऐसे कैसे रखोगे? कुछ नहीं करोगे वी के साथ, पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन लगा दोगे, फिर यू को एक साइड में रहने दोगे, फिर वी का डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है सर, समझ गए। और सर यू अपॉन वी आ गया तो वो मैंने अभी बता दिया यार, पूरी वीडियो में 2 बार लिख दिया सर, तीसरी बार और। ठीक है, लिखो। नीचे वाले का क्या करते हैं? स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। हाँ सर, ये 4 चीज़ें जो याद रखनी है। याद क्या रखनी है मतलब बताइए, हो जाएंगी चीज़ें। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीज़ें आने लग जाएंगी, ठीक है। सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भेज देना, ठीक है।